इंडियन मुसाफिर तैयारों की बार बार पाकिस्तान में लैंडिंग, खास तौर पर कराची में, आखिर चल क्या रहा है? ये वो सवाल है जो कि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और लोग इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान से पैसा मनी लॉन्डर होकर बाहर जा रहा है? क्या पाकिस्तान से बहुत सारी अहम शख्सियात को पाकिस्तान से रूपोश करवाया जा रहा है? इन्हीं सवालों के जवाबात आज की वीडियो में हम आपको देंगे। जब से रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है और एक इम्पोर्टेड सेटअप पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है, तब से लेकर अब तक बहुत सारे इंडियन जो जहाज़ हैं वो कराची में और पाकिस्तान के दीगर शहरों में लैंड हुए हैं। वजह क्या बनती है कि कहा जाता है कि जहाज़ ख़राब हो गया तो इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर उनको अलाउ कर दिया जाता है कि वो पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करें और वहाँ पर उस जहाज़ को ठीक किया जाता है और जहाज़ अपनी मंजिल पर चला जाता है। ये वाक़या मैं ये नहीं कहता कि पहली मर्तबा हुआ है, इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी हुआ होगा या उससे पहले भी हुआ होगा। जब किसी भी मुल्क का जहाज़ किसी दूसरे मुल्क की एयर स्पेस के ऊपर से गुजरा होता है तो अगर कोई एमरजेंसी हो जाती है, जहाज़ ख़राब हो जाता है, किसी मुसाफिर की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उस मुल्क में लैंड कर लिया जाता है और 100% ये चांस होता है कि उस मुल्क की तरफ से इजाज़त भी मिल जाती है। इसी तरीके से चाहे पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी हालात ख़राब हों, लेकिन अगर पाकिस्तान का जहाज़ इंडियन एयर स्पेस में से उड़ रहा है तो उसको इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग की इजाज़त मिल जाती है। इसी तरीके से पाकिस्तान की एयर स्पेस से अगर इंडियन जहाज़ उड़ रहा है तो उसको भी इजाज़त मिल जाती है। लेकिन इस मरतबा मामला जो है वो बहुत ज़्यादा मशकूक है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में ये कोई 1-2 मरतबा नहीं हुआ। 1-2 मरतबा अगर होता तो हम कह सकते थे कि वाकई ही कोई फॉल्ट हो सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि 10 के करीब जहाज़ इंडिया के पिछले 3 से 4 महीनों में पाकिस्तान में लैंड हुए हैं। इस बात के ऊपर कि इनमें खराबी पैदा हो गई थी और इनकी खराबी को दूर करने के लिए इनको लैंड करवाया जा रहा है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सिर्फ पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल होते ही इन जहाज़ों को क्या हो जाता है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। एक रोज़ तो ऐसे भी हुआ कि कराची के अंदर इंडिया के 2 जहाज़ एक ही दिन कराची एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुए हैं। इससे ज़्यादा मुज़क्किर बात नहीं हो सकती कि एक जहाज़ में अगर ख़राबी हो गई तो इसका मतलब क्या दूसरा जहाज़ भी ख़राब हो गया। 2 जहाज़ कराची में लैंड हुए हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान के बड़े बड़े सीनियर तज्ज़ियाकार इसके ऊपर बात कर चुके हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि इन जहाज़ों के ज़रिए से पाकिस्तान से पैसा मनी लॉन्डर होकर दुनिया के दीगर हिस्सों में जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि बरतानवी मिलिट्री के जहाज़ भी पाकिस्तान में लैंड हो रहे हैं। एक तरफ हम अमेरिका को अपनी एयर स्पेस दे रहे हैं तालिबान के ऊपर या किसी और के ऊपर ड्रोन हमले के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सामने आ रहा है कि अब तो बरतानिया के मिलिट्री जहाज़ भी पाकिस्तान में लैंड करना शुरू हो गए हैं। और तीसरी बात इसमें यह है कि इंडियन जहाज़ बार बार पाकिस्तान में लैंड होते हैं और इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, और वजह यह है कि पाकिस्तान से कोई चीज़ बाहर मुंतकिल की जा रही है। और इसका पॉसिबल ये हो सकता है कि या तो पैसा मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन दूसरी इसकी एक और वजह हो सकती है। दूसरी इसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि इन लोगों के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं, जो इनके ऊपर केसेस हैं, उनके जो गवाहान हैं जो कि जिनको पकड़ा जा सकता है, तो ये सारी मिली भगत के नतीजे में इंडिया के जहाज़ों के ज़रिए से उन लोगों को पाकिस्तान से फ़रार करवाया जा रहा है। कुछ दिन पहले एक खबर भी आई थी जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा था कि 5 से ज़्यादा अहम शख्सियात कराची से उनको दुबई मुंतकिल कर दिया गया है, वो भी इंडियन जहाज़ के ज़रिए से। ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। इसके ऊपर ज़ाहिर हुकूमत वक्त तो इस सारे मामले में मुलव्विस है। तहरीक इंसाफ को चाहिए इसके ऊपर भी आवाज़ उठाई जाए। हम ये नहीं कहते कि अगर इंडिया का कोई जहाज़ वाकई उसको मसला हो गया है तो उनको लैंड करना चाहिए, चाहे कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कोई भी शहर हो। लेकिन जिस तरीके से इंडिया के जहाज़ बहुत ही तसलसल के साथ एक फ़र्ज़ी तौर पर मेरे ख़्याल में ख़राब हो रहे हैं पाकिस्तानी एयर स्पेस में, और उनको ख़ास तौर पर कराची में लैंड करवाया जाता है, इस्लामाबाद में नहीं करवाया जाता, कराची में लैंड करवाया जाता है, उस एरिया में, उस सूबे में जहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो कि ठग हैं, जो कि जरदारी जो है मुल्क का सबसे बड़ा चोर है। सिंध में जब छोटे छोटे अफसरों के घरों में छापा पड़ता है तो कितने कितने किलो सोना निकल आता है, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए निकल आते हैं। तो इनके पास कितना पैसा है आप सोच भी नहीं सकते। MPs MNs को खरीदने के लिए इन्होंने अरबों रुपया लगाया है। एक एक मेंबर पार्लियामेंट को खरीदने के लिए कम से कम 25 करोड़ रुपया जरदारी ने और नवाज शरीफ ने दिया है। तो ये सारा पैसा कहाँ से आता है? ज़ाहिर है, जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये हुकूमत में आते हैं पैसा बनाने के लिए, उससे ये लोगों को खरीदते हैं।
اب یہ بھی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے مزید پیسہ چاہتے ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ ان کی 7 نسلیں بھی شاہانہ زندگی گزار سکتی ہیں، لیکن جو پیسے کا ہوس ہے، جو لالچ ہے، وہ کم نہیں ہوتی ان کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں لوگ جو ہیں وہ بیوقوف ہیں، لوگ پاگل ہیں اور ان کے اوپر حکمرانی کرنا ہمارا حق ہے۔ اس وجہ سے یہ کرتے کیا ہے کہ ہر چیز کو یہ اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ تم سے پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی کیونکہ جب ان کا کوئی عام آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو پکڑ لیا جاتا تھا، لیکن جب کوئی ان کا معزز بندہ یا کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ ایک عام آدمی چوری کے جرم میں اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ گھر پہ نہ ہو اور پولیس ان کے گھر چلی جائے تو اس کی بیوی کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے بھائی کو، جو بھی گھر میں ملے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں شہباز گل کو جب پکڑا ہے تو اس کا جو ڈرائیور ہے اس کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، ڈرائیور نہیں ملا تو اس کی بچی 10 سال کی اس کو اٹھا لیا گیا، اس ڈرائیور کی بیوی کو اٹھا لیا گیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کیسے ملک میں رہتے ہیں۔ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ صرف نام کی جمہوریت ہے۔ یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ سے آگے بھی اگر کوئی ورڈ ہے تو یہ اس طرح کے ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو جہاز انڈیا کے پاکستان میں لینڈ ہو رہے ہیں، ان کے ذریعے سے اربوں روپیہ چوری کا پاکستان سے باہر جا چکا ہے، کیونکہ بینکنگ چینل سے یہ بھیج نہیں سکتے، اور جو پہلے طریقہ یہ استعمال کرتے تھے، فلودے والا کا اکاؤنٹ کھول لیتے تھے، فلانا کھول لیتے تھے، اب یہ لوگ پکڑے گئے ہیں۔ لیکن کیسی یہ ایک معنی خیز خاموشی ہے کہ آپ دیکھیں کچھ سال پہلے، 2-3 سال پہلے زرداری کے اوپر جو کیسز تھے اس میں یہ بندہ جیل میں تھا، کبھی ان کی ضمانت ہو جاتی تھی، کبھی اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اداروں کے ساتھ کیسی ڈیل ہوئی کہ ان کے اوپر ہاتھ ہی اب ڈالا نہیں جاتا۔ کبھی آپ نے سنا پچھلے 1-2 سال میں کہ زرداری کو کسی عدالت نے بلایا ہو یا اس کا فلانا کیس چل رہا ہے؟ یہ جو نواز شریف شہباز شریف کا ٹی ٹی کا کیس ہے جس میں انہوں نے ملازمین کے نام پر اربوں روپیہ منگوایا ہے، یہ طریقہ واردات پہلے زرداری کے کیس میں سامنے آیا تھا۔ زرداری نے اپنے اس طرح کے ملازمین کے نام پر پیسہ منگوایا تھا اور بھیجا تھا، لیکن وہ کیس کدھر گیا کوئی نہیں پتا۔ اسی طریقے سے شہباز شریف کا کیس ہے، فرد جرم عائد ہونی ہے، لیکن وہ کیس بھی بس دب گیا ہے۔ تو یہ طریقہ فلاپ ہونے کے بعد اب نیا طریقہ ان کا یہ ہے کہ ان جہازوں کے ذریعے سے پیسہ باہر منی لانڈر ہو رہا ہے، کیونکہ اس طریقے سے پیسہ اگر باہر جائے گا تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، نہ ہی تو کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، بس پیسہ آ رہا ہے اور اس جہاز کے ذریعے سے باہر جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر ظاہر اداروں کو تحقیقات کرنی چاہیے، لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے اور اتنا ہی مشکوک معاملہ ہے کہ اس کے اوپر اگر تحقیقات ہوں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ معاملہ بہت زیادہ مشکوک ہے۔ یہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے، ساری دال ہی کالی ہے۔ آپ کو بہت سارے راز پتہ چلیں گے اگر پتہ چل جائے کہ یہ جہاز بار بار کراچی ایئرپورٹ کے اوپر کیوں لینڈ کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔